कई बार कई स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जब वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा फोकस जो है वो लॉ के ऊपर कर देते हैं। लॉ को दिन रात पढ़ते हैं, लॉ का दिन रात रिवीजन करते हैं, पर वो क्या करते हैं कि सिलेबस के अंदर जो जीएस वाला पार्ट है और लैंग्वेज वाला पार्ट है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, ये जो जीएस और लैंग्वेज का पार्ट होता है जुडिशियल सर्विसेज के अंदर, ये बहुत ज्यादा अहम होता है। कई बार कई स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं लॉ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से जुडिशियल सर्विसेज निकाल लेते हैं। उसी तरीके से वो कई बार जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस देके जुडिशियल सर्विसेज को निकाल लेते हैं। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, आप लॉ के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने स्टेट का आपको सिलेबस देखना है, और जीएस और लैंग्वेज के ऊपर भी काफी ज्यादा आपको फोकस करना है। अब डिपेंड करता है कि जीएस और लैंग्वेज आपकी कितनी तैयार है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे जीएस और जीके फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी इसकी तैयारी किस तरीके से की जाए। देखिए, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जीएस और जीके में फर्क क्या होता है। देखिए, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज मतलब कि आम स्टडीज, आम चीजों की पढ़ाई। एक हमारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और एक आम चीजों की पढ़ाई, जैसे एक लॉ की पढ़ाई हो गई और एक आम चीजों की पढ़ाई हो गई। जनरल नॉलेज, आम चीजों की नॉलेज, आम चीजों की नॉलेज। यहां पे जनरल स्टडीज, आम चीजों की पढ़ाई, आम चीजों की नॉलेज, आम चीजों की नॉलेज होना। अब देखिए, अब इन दोनों में फर्क क्या है कि ये जो आम सब्जेक्ट्स हैं उसकी पढ़ाई है, जनरल स्टडीज में उसकी पढ़ाई करना पड़ता है, यानी उसके डिटेल में जाके उसको समझना पड़ता है, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स, उसके सिग्निफिकेंस। जनरल नॉलेज क्या है कि हमें पता है कि यूएस की कैपिटल कौन है, इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया में करेंसी कौन सी चलती है। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो जनरल स्टडीज होती है, जनरल स्टडीज का जो एरिया होता है, इट इंक्लूड्स वेरियस टॉपिक्स। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ये जनरल है, ठीक है, हमारे मेन सब्जेक्ट के अलावा जनरल है। तो जैसे ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो जनरल स्टडीज के अंदर कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इन डेप्थ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, जनरल स्टडीज के अंदर हम लोग खाली ये नहीं पढ़ेंगे कि इस कंट्री के अंदर कौन सी करेंसी है, ब्लड के अंदर क्या चीज पाई जाती है, ब्लड का सेल कौन सा होता है, ब्लड के अंदर कौन सा सेल पाया जाता है, अगर ब्लड है, ब्लड का कलर रेड है तो रेड क्यों है, कॉजेज, रीजन, इफेक्ट्स, ये चीजें हम लोग जनरल स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं। तो यानी जनरल स्टडीज के अंदर हम लोग चीजों को डीप में जाके पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, उनके बैकग्राउंड को, कॉजेस को, रीजन को, ठीक है। तो ये होती है जनरल स्टडीज। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अब हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी डेट्स होती हैं। कौन सा रूलर कब था, उसने क्या चीज बनवाई, किस ईयर में बनवाई, एक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज होती है कि कोई रूलर था तो वो क्यों था, वो लोग क्यों थे, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, वो क्यों आए, वो क्यों गए, उन्होंने क्यों बनवाया। मतलब उसके अंदर डेट्स वगैरह तो इंक्लूडेड है, उसके अलावा उसकी डिटेल चीजें। तो जैसे हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिस्ट्री के अंदर जीएस जो अब हम पढ़ेंगे, तो इट डज नॉट ओनली फोकसेस ऑन जस्ट इवेंट्स, खाली इवेंट्स पे फोकस नहीं करेगी कि अकबर जो है किस ईयर में जो है वो इंडिया के अंदर एम्परर बना, ये कब बनवाया गया, खाली यहां तक कंसर्न नहीं रहेगा। इट फोकसेस नॉट जस्ट ऑन इवेंट्स बट कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस। ये कॉजेज, इफेक्ट्स, सिग्निफिकेंस, बैकग्राउंड के ऊपर भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उसी जगह पे अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात करें, तो जनरल नॉलेज मतलब आम चीजों की नॉलेज होना, ठीक है। अब जनरल नॉलेज के अंदर फोकसेस मोर ऑन इवेंट्स, ये मेनली इवेंट्स के ऊपर फोकस करता है मेनली। ये कॉजेज, इफेक्ट्स और बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं हम लोग। जीके के अंदर कॉजेज, बैकग्राउंड, इफेक्ट्स इनके ऊपर नहीं जाते हैं। नॉट इन डेप्थ, डीप में जाके कॉन्सेप्ट को, इन चीजों को हम लोग नहीं समझते। अगर हम लोग साइंस पढ़ेंगे तो साइंस में सीधी सीधी चीजें पढ़ेंगे। हार्ट में कितने चैम्बर हैं इतना पढ़ लिया, वो चैम्बर काम क्या करते हैं उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेमस ऑथर्स, डेट्स, ईयर्स, अवार्ड्स, कैपिटल, करेंसीज, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये जनरल नॉलेज के अंदर। देखिए, अब आपका ये क्वेश्चन होता है कि सर हम किस तरीके से जीके और जीएस की तैयारी करें जुडिशियल सर्विसेज के लिए।
देखिए इसके लिए आपको कई चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। जैसे पहले आप किस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज का, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लेवल की जीके जीएस पूछी जाती है। कहीं पे प्री में पूछी जा रही है, कहीं पे मेंस में पूछी जा रही है, कहीं डिटेल में पूछी जा रही है, कहीं पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हमें उसके बेसिस पे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके पास टाइम कितना बचा है। देखिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा तो बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं जिनको डिटेल में आप रिफर करके अच्छे से पढ़ सकते हो। टाइम आपके पास कम बचेगा तो उसके लिए जो कंपटीशन वाली बुक्स आती हैं फिर आपको उससे पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको प्री के लिए पढ़ना है कि मेंस के लिए पढ़ना है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो अपने स्टेट का सिलेबस देखिए जिसको आपको टारगेट करना है, देखिए उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। देखिए आपके सिलेबस में अगर जीके जीएस पूछी जा रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि उसमें कितने लेवल की पूछी गई है, कितने मार्क्स की पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद अब अगर मान लीजिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप कई मटेरियल्स हैं, जैसे आप एनसीईआरटी को उठा सकते हैं पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी में कई बुक्स होती हैं, कई अलग अलग क्लास के लिए होती हैं। उसके साथ साथ लूसेंट को रखिए अपने साथ, उसके साथ साथ घटना चक्र को रखिए। अब लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ लीजिए। इतना भी नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट घटना चक्र लगाइए। तो देखिए डिपेंड करता है, टाइम बहुत मैटर करता है, आपके पास कितने दिन का टाइम है। कई बार कई लोग होते हैं बहुत कम टाइम उनके पास होता है, उनको तैयारी करना होता है। अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सीधे कोई टीचर हो जो सारी चीजें आपके लिए कंसाइज कर दे और जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन और आपको पढ़ा दे, तो आप सीधे तौर पे ये चीज कर सकते हो कि आप टीओए का, हम लोगों ने जीएस की क्लासेस शुरू करी है, आप हमारी जीएस की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ये क्या है, जीएस की क्लासेस है, जीके की नहीं, जीएस की। अभी हमने आपको बताया कि जीएस के अंदर जिसमें हम लोग डिटेल में जाके चीजें कवर करेंगे, उसका बैकग्राउंड, रीजन, डेप्थ में जाके, ठीक है। तो ये जीएस के अंदर हम लोग यहां पे साइंस कवर करेंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, उसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री रहेगी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी। इसके साथ साथ हम फिर भी ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके स्टेट में जीके जीएस नहीं भी है फिर भी जीके जीएस पढ़िए। देखिए बेसिक साइंस की नॉलेज, हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सभी को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जज बन गए, आपके सामने कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके अंदर दिया गया है कि किसी जो विक्टिम है उसकी आर्टरीज कट गई। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आर्टरीज क्या होंगी, वेन्स क्या होंगी, इसमें क्या फर्क है। तो इस तरीके के बहुत सारे आपके डाउट्स आने लगेंगे। आप एक मेडिकल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।